स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो तरह का है, एक है कॉन्केव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हम लोग कैसे पहचानते हैं? ये एक मिरर है, कॉन्केव या कॉन्वेक्स है, हम लोग नहीं पहचान पाएंगे। इसको पहचानने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा पॉलिश सरफेस। द मिरर whose outer surface is polished and inner surface is reflecting is known as concave mirror। इसमें देखना है आउटर सरफेस पॉलिश्ड है, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, ये कॉन्केव मिरर है। एक और मिरर हमारे पास है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर को पहचानने के लिए इसमें हमारे पास इनर सरफेस पॉलिश्ड है और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, ये मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के सामने यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को रखने पर इसका इमेज बनता है। ये इमेज रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। इमेज कब रियल बनेगा, कब वर्चुअल बनेगा, इसके बारे में हमारे पास बहुत सारे डायग्राम्स है, हम बाद में बता रहे हैं। लेकिन उसके पहले हमारे पास इस स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक डेफिनेशन। सबसे पहला डेफिनेशन हमारे पास है पोल। पोल किसे कहते हैं? मिरर हमारे पास है कॉन्केव मिरर, आउटर सरफेस पॉलिश्ड, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग, ये कॉन्केव मिरर है। इस कॉन्केव मिरर का ये जो मिड पॉइंट है P, मिड पॉइंट को पोल कहते हैं। इन द सेम केस सिमिलरली जब हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का मतलब इनर सरफेस पॉलिश्ड, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, इस सेंट्रल पॉइंट का नाम है पोल। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग कैसे पहचानेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पहचानने के लिए जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, और स्फेरिकल मिरर को लेकर हम एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करेंगे। इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करने पर इस इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर होगा वही होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। वैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। इसका मतलब ये एक ऐसे स्फीयर का सेंटर है जिस स्फीयर का मिरर एक पार्ट है। कन्वेक्स मिरर में भी है द सिमिलर केस। कन्वेक्स मिरर में इनर सरफेस पॉलिश्ड है, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पता लगाने के लिए इस मिरर को लेकर हम ड्रॉ करेंगे एक इमेजिनरी स्फीयर। इसका इमेजिनरी स्फीयर होगा किस तरह? इसका इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करने के लिए ये इमेजिनरी स्फीयर है, इस इमेजिनरी स्फीयर का ये है सेंटर, तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जानने के लिए जो मिरर हमारे पास है, इस मिरर को लेकर एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। स्फीयर ड्रॉ करने पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहां पर है पोल। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर।
पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। या इस तरह भी बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एक ऐसे स्फीयर का रेडियस है जिस स्फीयर का मिरर एक पार्ट है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है हर समय स्फेरिकल मिरर। बाई चांस पूछ दे कि प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो प्लेन मिरर में हमारे पास कर्वेचर नहीं है। प्लेन मिरर इस तरह का है, यह प्लेन मिरर, इसमें कर्वेचर नहीं है। तो कर्वेचर नहीं है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हमको बनाना पड़ेगा एक इमेजिनरी स्फीयर। इमेजिनरी स्फीयर बनाने के लिए इसको एक इमेजिनरी स्फीयर बनाएंगे तो इसका स्फीयर बहुत बड़ा होगा। तो इसके लिए प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू कैन रिमेंबर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इंफिनिटी। तो हमने जाना कि प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी है और कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये डिपेंड करता है उसके कर्वेचर के ऊपर। यदि हमारे पास मिरर है इस तरह का, इस तरह का मिरर एक है और एक इस तरह का मिरर है, दोनों का स्फेरिकल मिरर है, किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा और बेसी होगा? तो ये जो मिरर दिखाई दे रहा है इसमें झुकाव ज्यादा है। झुकाव का मतलब कर्वेचर। जिस मिरर का कर्वेचर ज्यादा होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा। देख सकते हो यहां पर इसको स्फीयर बनाने पर इसका रेडियस छोटा है। यदि इसको लेकर बनाएंगे यदि हम स्फीयर तो उस समय दिखा गया इसका रेडियस बड़ा होगा। इसका मतलब जिस मिरर का कर्वेचर ज्यादा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा और जिसका कर्वेचर कम है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा। जैसे हमारे पास प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में कर्वेचर 0 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इंफिनिटी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन में है अपर्चर। अपर्चर के लिए मिरर के अपर्चर का मतलब क्या है? मिरर का अपर्चर का मतलब है मिरर का साइज। मिरर का साइज छोटा है या बड़ा साइज का मिरर है। मिरर का अपर्चर के लिए वैसे हमारे पास मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है, आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब जो सामने में ग्लास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। पॉलिश सरफेस का मतलब पीछे में किया जाता है सिल्वरिंग, वो है पॉलिश सरफेस। ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है। इसमें अपर्चर का मतलब क्या है? अपर्चर का मतलब है मिरर का साइज। कैसे मापेंगे इसको? मापने के लिए वैसे हमारे पास यहां पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर एक एंगल बनाएगा। जो एंगल बनाएगा दिस एंगल इज नोन एज अपर्चर। यदि मिरर का साइज बड़ा होगा तो यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एंगल बड़ा बनेगा। एंगल बड़ा होने पर मिरर का अपर्चर ज्यादा होगा। यदि मिरर का साइज छोटा होगा तो यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एंगल छोटा बनेगा। एंगल छोटा होने पर मिरर का अपर्चर छोटा हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग इस चैप्टर में जितना भी डिस्कशन करेंगे सारा का सारा डिस्कशन हम लोग फोकस करेंगे ऑन स्मॉल अपर्चर। मिरर का अपर्चर हम लेंगे हर समय वेरी स्मॉल अपर्चर, बड़े अपर्चर के बारे में डिस्कस नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पास डेफिनेशन है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। प्रिंसिपल एक्सिस जाने के लिए ये तो कॉन्केव मिरर है, फिर से एक बार आउटर सरफेस पॉलिश्ड, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग। दिस इज द मिड पॉइंट known as pole. We have the center of curvature C. You can see पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो इमेजिनरी लाइन दिखाई दे रहा है, इस इमेजिनरी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। The imaginary line joining the pole and center of curvature is known as principal axis of the mirror.
उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है फोकस, जिसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस के बारे में जानने के लिए हमारे पास डेफिनेशन है, डायग्राम भी है। प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल फोकस को बोला जाता है, केवल फोकस भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल फोकस के बारे में जानने के लिए हमारे पास सबसे पहले कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर का डायग्राम है। आउटर सरफेस पॉलिश्ड, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग। We have the position of the pole, center of curvature. Imaginary line passing through the pole and center of curvature is known as principal axis. प्रिंसिपल फोकस कैसा होगा? प्रिंसिपल फोकस के लिए हम लेंगे सबसे पहले पैरेलल बीम ऑफ लाइट। हम दो ले रहे हैं पैरेलल बीम। पैरेलल बीम ऑफ लाइट after reflection from the mirror meet at a particular point on the principal axis known as focus. ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के किसी खास पॉइंट पर जाकर मीट करेगी, और जिस पॉइंट में मीट करेगी वही पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस। और पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है PF, इस डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, और इसका सिंबल है स्मॉल f। प्रिंसिपल फोकस कैसा होगा इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर? कन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल फोकस कैसा होगा, उसके लिए फिर से डायग्राम है। ये मिरर है, पॉलिश करना जरूरी है। इस मिरर में हम पॉलिश करेंगे। इनर सरफेस पॉलिश्ड है, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग। ये मिरर हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द पोल, दिस इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम फिर से लेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट कभी भी इस तरफ से नहीं लेंगे, क्योंकि ये पॉलिश सरफेस है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम लेंगे हर समय फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहां से ले रहे हैं, और ये दोनों रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक मूव करेगी ऊपर की तरफ, एक जाएगी नीचे, दोनों को बढ़ाएंगे पीछे। ये दोनों के दोनों रे ऑफ लाइट जहां मीट करेगी उस पॉइंट का नाम है फोकस। इस केस में भी पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है PF, इस डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, इसका सिंबल भी है F। इन दोनों डायग्राम को बताने के बाद एक खास डिफरेंस क्या पता चला? पता ये चला कि इसमें जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ये रिफ्लेक्शंस के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक्चुअली मीट होने के कारण ये फोकस हमारे पास है रियल फोकस। इस डायग्राम में देख सकते हो, यहां पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट टकराने के बाद इसको पीछे की तरफ बढ़ा रहा है, तब जाकर मीट कर रही है। इसका मतलब रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू मीट, इस पॉइंट पर पीछे की तरफ बढ़ाने में मीट कर रही है, इसीलिए ये फोकस हमारे पास है वर्चुअल फोकस। एक पॉइंट इसमें कुछ खास ये है, ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर PC, ये PC हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और PF जो है वो है फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, इन दोनों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वो रिलेशन हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ, मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का हर समय डबल होगा। ये रिलेशन कहां से आया? इस रिलेशन को वैसे हम प्रूफ करके दिखाएंगे दो बार। पहले इस रिलेशन को प्रूफ करेंगे हम फॉर कॉन्केव मिरर,
उसके बाद इस रिलेशन को हम प्रूव करेंगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का जितना भी हमारे पास डिडक्शंस है, सारे डिडक्शंस को समझने के लिए वैसे हम बार बार यूज करेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री, हम यूज करेंगे ट्रायंगल, हम यूज करेंगे एंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, बहुत सारा स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास डायग्राम है, ये कॉन्केव मिरर है, outer surface polished, inner surface reflecting. Position of the principal axis, we have the position of the pole. This is the position of center of curvature. Relations को प्रूव करने के लिए let us consider a parallel ray of light. The ray of light is a parallel AP. Sorry, AB. ये पैरेलल रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शंस के बाद passes through focus. अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल खींच देंगे तो नॉर्मल passes through the center of curvature. प्रूफ करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AFBC. Angle ABC is equal to angle ABC. These two angles are equal due to laws of reflection. Once again, angle ABC is equal to angle FCB. These two angles are equal because they are alternate angles. We can say from here angle ABC is equal to angle FBC as well as angle ABC is equal to angle FCB. Comparing, we can write angle ABC is equal to angle FCB. You can see diagram angle ABC is equal to angle FCB. If these two angles are equal, in this triangle, in triangle ABC, ये दोनों एंगल ABC और FCB ये दोनों बेस एंगल है। बेस एंगल होने पर ये ट्रायंगल्स होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होने पर इसके दो साइड्स बराबर होंगे और दो साइड बराबर हैं AB is equal to FC. AB is equal to FC. ये दोनों बराबर क्यों हुए? Because the base angles are equal. We can write isosceles triangle property. उसके बाद मिरर का जितना भी फॉर्मूला निकालेंगे उन सारे फॉर्मूला में हम बार बार डिस्कस करेंगे कि मिरर का अपर्चर छोटा होगा। मिरर का अपर्चर छोटा होने का मतलब मिरर का साइज छोटा होगा। साइज छोटा का मतलब क्या है? ये जो पॉइंट बी दिखाई दे रहा है, दिस बी पॉइंट इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू पी। ये बी पॉइंट जो है पी के काफी नजदीक होगा और बहुत नजदीक होने पर ये जो साइड दिखाई दे रहा है एफ बी और ये एफ पी बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। एफ बी is approximately equal to AP since aperture of the mirror is very small. तो यहां पर हम लोगों ने देखा AP is equal to FC और AB is approximately equal to AP. Once again we can compare AP is equal to FC. AP is equal to FC का मतलब क्या हुआ कि ये AP और FC बराबर है। इसका मतलब ये फोकस है, ये पूरा PC का मिड पॉइंट है और PC का मिड पॉइंट होने पर ये पूरा का पूरा PC AP का डबल होगा और AP का डबल होने पर PC is the radius of curvature is equal to twice the focal length. Very simply, the final relation deduced. ये रिलेशन हमारे पास डिडक्शन हुआ कॉन्वेक्स मिरर के लिए। एकदम इस तरह का डिडक्शन हमारे पास फिर से एक बार है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का रिलेशन डालने के लिए हमारे पास सबसे पहले
डायग्राम में हम कॉन्वेक्स मिरर का सिमिलर रिलेशन डिड्यूस करने जा रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर का पहले डायग्राम देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस और कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन निकालने के लिए हम पहले कॉन्वेक्स मिरर ले रहा है। इनर सरफेस पॉलिश्ड है, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग। Once again we have the principal axis. This is the position of pole. This is the center of curvature. रिलेशंस को एक बार फिर से प्रूव करने के लिए हम लेंगे एक पैरेलल रे ऑफ लाइट। ये पैरेलल रे हमारे पास है ए बी। रिफ्लेक्शंस के बाद ये पैरेलल रे ऑफ लाइट ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी और इसको पीछे की तरफ बढ़ाने पर जिस पॉइंट मीट करेगी दैट पॉइंट इज फोकस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल खींचेंगे तो नॉर्मल जिस पॉइंट पर जाकर मीट करेगा उस पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। रिलेशंस को प्रूव करने के लिए फिर से एक बार हम यहां पर कुछ नाम दे दे रहे हैं। पहले ये दोनों एंगल सबसे पहले बराबर होंगे। ये एंगल हमारे पास है ए बी एन और एंगल जी बी एन। ये दोनों एंगल बराबर होंगे ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर हम लिखेंगे पहले से ए बी एन इज इक्वल टू एंगल dBn लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद डायग्राम में देख सकते हैं ये एंगल ABN और ये एंगल FCB। दिस टू एंगल्स आर इक्वल। एंगल ABN इज इक्वल टू एंगल FCB। ये दोनों एंगल इक्वल्स होंगे। क्यों इक्वल्स होंगे? ये दोनों रे पैरेलल हैं, ये है ट्रांसवर्सल। ये दोनों एंगल्स का नाम है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद ये एंगल को ध्यान से देखा जाए, एंगल DBN और एंगल ABC। एंगल DBN इज इक्वल टू एंगल ABC। ये दोनों एंगल क्यों बराबर है? ये दोनों हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद यहां से देख सकते हैं एंगल ABN बराबर एंगल DBN। यहां पर देखिए एंगल ABN बराबर एंगल FCB डायग्राम में है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। फिर एंगल DBN बराबर एंगल ABC डायग्राम में है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां से पता चल रहा है कंपेयरिंग करने पर कि एंगल ABC बराबर एंगल FCB होगा। जब ये दोनों एंगल्स बराबर है तो फिर से इस ट्रायंगल ABC में ये दोनों साइड्स AB और FC बराबर होगा। फिर से एक बार हमारे पास आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी है। रिलेशन निकालने के लिए हम बार बार कंसीडर करेंगे कि मिरर का अपर्चर छोटा होना चाहिए। जब भी मिरर का अपर्चर छोटा रहा तो ये पॉइंट B जो है ये P के काफी करीब होगा, क्योंकि मिरर काफी छोटा होगा। और ये काफी नजदीक आने पर फिर से एक बार FB और FP दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएंगे। फिर से कंपेयर करने पर हमारे पास रिलेशन FP बराबर FC। इसका मतलब F जो है इस PC का मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट होने का मतलब है फिर से एक बार रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। इसका मतलब फोकल लेंथ और रेडियस दोनों एक दूसरे का डबल है। रेडियस फोकल लेंथ का ट्वाइस होगा। ये रिलेशंस हम न्यूमेरिकल्स बनाते समय इस्तेमाल करेंगे। फोकल लेंथ दिया रहेगा, रेडियस निकाल लेंगे। फोकल लेंथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस यहां से होगा 20 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल्स में इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे।
लेकिन ध्यान रखा जाए कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम बनाते समय सबसे पहले जो रे ऑफ लाइट है इसमें एरो मार्क्स देना काफी जरूरी है। और दूसरा ये है कि मिरर का डायग्राम बनाते समय वैसे हम बार बार इंडिकेट करेंगे पॉलिश सरफेस। पॉलिश सरफेस में जो मिरर हमारे पास है इसको पॉलिशिंग थोड़ा ध्यान से करेंगे। आउटर सरफेस पॉलिश होने पर ये मिरर होगा कॉन्केव मिरर। जब यही मिरर यदि हमारे पास इनर सरफेस पॉलिश्ड है तो वो है कन्वेक्स मिरर। लेकिन कई बार देखा गया हमारे जो जूनियर साइंटिस्ट हैं वो लोग मिरर को पॉलिश करते समय क्या करते हैं, वो इस तरह करके जल्दी जल्दी पॉलिश कर देता है। उसमें वैसे देखा गया ये मिरर ना तो कॉन्केव है ना कॉन्वेक्स है और इस तरह के मिरर में इमेज नहीं बनेगा। इसलिए पॉलिशिंग करते समय इसके पॉलिशिंग को हम ध्यान से डायग्राम में शो करेंगे। ये आज के बारे में हमारा जो डिस्कशन था रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस, इसमें हम कुछ बताए फंडामेंटल बेसिक डेफिनेशन और साथ ही साथ बताया गया रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसके बाद और आगे की वीडियो के क्लासेस में वैसे हम बताएंगे कि कॉन्केव मिरर के सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो इमेज रियल बनेगा कि वर्चुअल। कन्वेक्स मिरर के सामने यदि ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज का नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, हम बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर और फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। ये नेक्स्ट वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन का बताएंगे बहुत सारा डायग्राम। ये था हमारा डिस्कशन। उसके बाद इतना ही आज तक। ओके, कैसा लगा इसके लिए तुम लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करना।